Hello students, welcome back to my channel Creativity Education Faculty. I hope you all are good, absolutely fine. Students, जैसे आपको पता ही है हम लोगों की क्या चल रही है, इंग्लिश स्पोकन क्लासेस चल रही है. आज है आपका डे 4. हम पिछली 3 प्रीवियस वीडियो में आपको समझा चुके हैं काफ़ी कुछ जो कि मैं आपसे सजेस्ट करूंगी. पहले आप वो 3 वीडियोस देख के आके देन 4th वीडियो पे आएंगे तो आपको बेटर समझ में आएगा सब चीज़ें. हमारा ऐसे ही स्पोकन क्लासेस आगे चलती रहेगी ताकि आपको समझ में आए तो हाउ टू लर्न इंग्लिश, हाउ टू स्पीक इंग्लिश. सो ये सारे क्वेश्चंस जो आपके माइंड में आते हैं और आप इसको ओवरकम नहीं कर पाते हो, नहीं सीख पाते हो, उसी के लिए वीडियो है जो ताकि आप ये सब चीज़ें सीख पाएँ बहुत से ज़्यादा ही इजी वे में जिसको सबको समझ में आ जाए, बड़े बच्चे को भी और छोटे बच्चे को भी. ऐसे ही मैं आपको यहाँ पे प्रीवियस 3 वीडियो में समझा चुकी हूँ. आज डे 4 है. डे 4 पे आज हम लोग करने वाले हैं प्रीवियस 3 वीडियो के बाद आज हम इस चीज़ पे पहुँचे हैं. पहले हमने कर लिया है प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस. आज हम करने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है. अच्छा, ये क्या चीज़ें होती हैं, ये सब चीज़ें मैंने आपको डे 1 पे समझा चुकी हूँ तो इसलिए आपको वो वीडियो देखनी इंपॉर्टेंट ही है. अब हम चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट की तरफ. सबसे पहले स्टूडेंट्स हमने सीखा इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस. आज हम सीखने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट. प्रेजेंट परफेक्ट. हम सबसे पहले जाते हैं आइडेंटिटी के ऊपर, एक पहचान के ऊपर कि हमारी पहचान कैसी है कैसी नहीं है. सबसे पहले हम आइडेंटिटी की तरफ जाते हैं. आइडेंटिटी क्या होती है मैम? आइडेंटिटी होती है आपको एक चीज़ की पहचान बताना. पहचान स्टूडेंट्स हम लोग जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, प्रेजेंट की पहचान होती है हाँ, क्या होती है, यानी कि जहाँ पे भी है आए, प्रेजेंट सेंटेंसेस आए, वहाँ पे हम इस चीज़ का यूज़ कर सकते हैं. रदर देन अगर आपको हम बताया है परफेक्ट की पहचान क्या होती है, तो परफेक्ट की पहचान होती है चुका. क्या होती है? चुका. जिस सेंटेंस के पीछे मैं ये काम कर चुका हूँ, मैं खाना खा चुका हूँ, मैं बाइक साफ कर चुका हूँ, ये चुका हूँ जहाँ जाए वहाँ आप ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे दैट्स आर द प्रेजेंट परफेक्ट टेंसेस, वहाँ उसकी बात हो रही है. अब इंग्लिश की आइडेंटिटी और सीखते हैं. इनकी इंग्लिश की आइडेंटिटी होती है हैज़. क्या होती है? हैज़. अब हैज़ क्या होता है? हैज़ दोनों के सिमिलर मीनिंग है. हैज़ हम इस्तेमाल करते हैं आपका सिंगुलर वर्ड्स में. सिंगुलर वर्ड्स क्या होते हैं वी ऑलरेडी लर्न इन द प्रीवियस क्लासेस, तो आप प्रीवियस क्लासेस पे ऑलरेडी जाके चेक करिए. हैव होता है हमारा प्लूरल के लिए यूज. जहाँ पे प्लूरल चीज़ें आएंगी, जैसे बच्चे खेल रहे हैं तो वहाँ पर हम हैव लगाएंगे, जब बच्चा खेल रहा है वहाँ हम हैज़ लगाएंगे, क्योंकि सिंगुलर चीज़ों पे हम हैज़ का इस्तेमाल करते हैं और प्लूरल चीज़ों पे हम हैव का इस्तेमाल करते हैं. अब इनकी हम एक बार ज़रा आइडेंटिटी चेक कर लेते हैं. मैंने आपको जैसे बता दिया कि बच्चों अब आइडेंटिटी की बात करते हैं, तो आइडेंटिटी इनकी है चुका है, चुकी है. आप इन सबको नोट डाउन करिएगा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो. जब आप रिवाइज करने बैठे तो एकदम आपको सारे टेंसेस रिवाइज हो जाए, सब कुछ रिवाइज हो जाए. इनकी हिंदी की आइडेंटिटी क्या बताई मैंने? चुका है, चुकी है, चुकी है. अब इंग्लिश में क्या हो गई इनकी? हैज़ हैव हो गई. हैज़ हैव हो गई. अब हैज़ हैव के बाद मैंने आपको इनके सेंटेंसेस के टाइप्स बताए थे. सेंटेंसेस के टाइप भी मैं आपको प्रीवियस क्लासेस में बता चुकी हूँ. तो सेंटेंसेस के टाइप्स होते हैं 4. ठीक है, सबसे पहले हम अफर्मेटिव देखेंगे. तो अफर्मेटिव में क्या बनेगा इसका? अच्छा, आप लोग भी गेस करिए. ये मैंने आपको ऑलरेडी बनाना सिखा चुकी हूँ. बहुत इजी है, बनाइए स्टूडेंट्स, आप भी बनाइए इसको. अफर्मेटिव में क्या बनेगा? सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट. यहाँ पे सिर्फ सिमिलर छोटा सा चेंज होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लग रही है. वर्ब की 3 फॉर्म मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म. तो थर्ड फॉर्म में हम ज्यादातर ईडी, ईएस इन लोगों का इस्तेमाल करते हैं, जो कि आपने बहुत छोटी क्लासेस में सीखा भी होगा. अब उसके बाद हम चलते हैं नेगेटिव की तरफ. नेगेटिव है तो मतलब नेगेटिव का तो मतलब ही होता है माइनस, तो नेगेटिव हम इसे नॉट लगाएंगे. सब्जेक्ट हमारा जो नॉट लगता है वो हमेशा सेकंड नंबर पे लगता है. तो सब्जेक्ट हैज़ हैव के बाद हमारा लगेगा नॉट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट. आगे बात करें इंटरोगेटिव की. इंटरोगेटिव कैसे होता है स्टूडेंट्स? इंटरोगेटिव में भी हम सिर्फ हेल्पिंग वर्ब आगे ले आते हैं, यानी कि हैज़ हैव, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट. ऐसे ही हम डबल इंटरोगेटिव में करते हैं. उसमें क्या करते हैं? सिर्फ वाई लग जाता है, बाकी सब कुछ सेम रहता है.
ये हम आपको ऑलरेडी बनाना सिखा चुके हैं। आई होप आप भी पेंसिल कॉपी लेके इसको हाथ के हाथ बना रहे होंगे। अब हम बढ़ते हैं सेंटेंसेस की तरफ। मतलब इसके जो मैं हिंदी के सेंटेंस दूंगी इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करेंगे। मैम ये तो आपने बेसिक चीज़ें सिखा दी, ट्रांसलेट करना तो वो मेन है ना, तो वही चीज़ मैं आपको मेन सिखाने वाली हूँ। सबसे पहले इसको नोट डाउन कर लेगा, उसके बाद हम चलते हैं अब अपने सेंटेंसेस सीखने की तरफ। सेंटेंस लेते हम सेंटेंस ले लेते हैं हम। मैंने खाना खा लिया है। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ लिया और चुका में डिफरेंस क्या है। जिस सेंटेंस को आपने ऑलरेडी कर लिया है, चुका हूँ मैंने आपको बताया पहचान क्या है। ये सेंटेंस मैंने इसलिए लिया क्योंकि काफी सारे बच्चों के माइंड में डाउट रहेंगे, इसलिए जो काम बेटा आप ऑलरेडी कर चुके हैं वो प्रेजेंट में है, दैट्स आर कॉल्ड प्रेजेंट परफेक्ट। आई होप आपको अब क्लियर हुआ होगा। दोबारा रिपीट कर देती हूँ। दैट मीन्स अगर मैं बात करूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट की, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट बेटा वहाँ यूज करते हैं जहाँ पे हमने वो काम कर लिया है। जैसे कि मैंने खाना खा लिया है, मैं खाना खा चुका हूँ। दैट आर द सिमिलर सेंटेंसेस। दोनों सेंटेंसेस में कोई भी डिफरेंस नहीं है। मैंने खाना खा लिया है, मैं खाना खा चुका हूँ, दैट्स आर द सिमिलर सेंटेंस, क्योंकि हमने जो वर्क डन था वो सेम बेसिस पे करा, तो इसलिए वो सेम हो गया। जैसे मैंने अपना होमवर्क कर लिया है, मैं अपना होमवर्क कर चुका हूँ, दैट्स आर द सिमिलर सेंटेंसेस। अभी जैसे मैं सेंटेंस लेती हूँ, मैंने खाना, जैसे सेंटेंस है मैंने खाना खा लिया है। सेंटेंस है मैंने खाना खा लिया है। इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, इस सेंटेंस को हम कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले आप देखो अपनी पहचान बनाओ स्टूडेंट्स। देखो हमने देख लिया है तो मतलब प्रेजेंट है, लिया है अभी मैम ने बताया वर्क डन जहाँ हो रहा है, दैट्स आर द प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंसेस। तो अगर हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा, आई मतलब मैं आई हैव ईटन। ईट क्यों नहीं आ रहा, वर्ब की कौन सी फॉर्म थी, थर्ड फॉर्म थी, दैट्स व्हाई यहाँ पे ईट नहीं आ रहा। आई हैव ईटन द फूड, फुल स्टॉप लगा दिया हमने इसमें। अब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, तो मैंने सेकंड नंबर पे बताया था ना, सेकंड के बाद आई हैव, हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद में नॉट आता। आई हैव नॉट ईटन फूड, यानी कि मैंने खाना नहीं खाया है, ईटन द फूड। अब इंटरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब आगे, हैव आई ईटन द फूड, क्या मैंने खाना खाया है। और फोर सेंटेंस हमारा बनेगा, इसमें क्वेश्चन मार्क, इसमें तो फुल स्टॉप लगेगा, इसमें क्वेश्चन मार्क लगेगा। जहां हम किसी से क्वेश्चन आस्क करते हैं दैट्स वहां पे हमारा क्वेश्चन मार्क लगता है। यहाँ पे आ जाएगा व्हाई हैव आई ईट द फूड, ईटन द फूड। क्यों इसमें वाई क्यों आया, मैं खाना क्यों खाता हूँ, तो वाई हैव आई ईटन द फूड बन गया। जैसे सेंटेंस नेक्स्ट बनाते हैं, एक और सेंटेंस अभी मैं आपको बनाना सिखाती हूँ। ये सेंटेंस आई होप समझ में आएगा, नोट डाउन करिएगा इसको एग्जांपल के तौर पे। नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे वह पाठ याद कर चुका है, कर चुकी है। जैसे वह पाठ याद कर चुका है, वह पाठ याद कर चुकी है। देखो सबसे पहले हमें पता चला है मतलब प्रेजेंट है, चुकी आ गया तो दैट मीन्स परफेक्ट है। और एक चीज और पता चली, अगर ये चुका होता दैट्स आर द बॉय, और यहाँ पे क्योंकि चुकी है तो ये क्या हो गई, एक गर्ल हो गई है ना, वो भी हमारा आइडेंटिटी प्रूफ करना इंपॉर्टेंट है। तो अब वह में, क्योंकि वह की मीनिंग मैंने आपको जब पहले सिखाई थी, तो वो जब मैंने आपको वह की मीनिंग सिखाई थी पहले, तो वो बननी थी बेटा ही शी। तो अब ही शी में क्या लगेगा, जब मैंने यहाँ ही प्रूफ कर दिया तो इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा, शी लग जाएगा। शी लर्न का थर्ड फॉर्म होता है, शी लर्न द चैप्टर। पाठ को क्या बोलते हैं हम लोग, चैप्टर बोलते हैं, या फिर हम लेसन भी बोल सकते हैं, शी लर्न द लेसन। ठीक है, अब नेक्स्ट इसका नेगेटिव शी। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं लगी, अब हेल्पिंग वर्ब लगानी है। शी हैज, यहाँ पे भी हेल्पिंग वर्ब लगेगी, शी हैज नॉट लर्न द लेसन। अब थर्ड में क्या लगेगा, हैज आगे आ जाएगा तो क्या बनेगा, हैज शी लर्न द लेसन। अब यहाँ पे क्या लगेगा, वाई शी
why she has learned the lesson. आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा कि अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, डबल इंटरोगेटिव के क्वेश्चंस कैसे बनते हैं और उनको सॉल्व कैसे किया जाता है. मैं पर्टिकुलर एक टॉपिक आपको एक वीडियो में समझा रही हूँ ताकि आप अच्छे से समझ पाए स्टूडेंट्स, और शॉर्ट वे में समझा रही हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो. टेंसेस सीखने में आपको टेंसेस काफ़ी ज़्यादा ईजी लगे. आई होप आपको आज 4th क्लास भी हमारी अच्छे से समझ में आई होगी. जितनी भी क्वेरीज हैं आप मुझे कॉमेंट बॉक्स के थ्रू बता सकते हैं. मैं आपको आप एक सेपरेट वीडियो भी दे सकती हूँ या फिर मैं आपको कॉमेंट बॉक्स में भी आपकी क्वेरीज का आंसर दे सकती हूँ. तो आई होप आपको इस सबको समझ में आया होगा. इफ एनी क्वेरी यू हैव आप मुझसे कमेंट बॉक्स में या वैसे भी मेरे से नंबर्स के थ्रू पूछ सकते हैं. नेक्स्ट वीडियो के लिए प्रिपेयर रहिएगा. डे 5 आपकी वीडियो में हम कुछ नया करने वाले हैं. हो सकता है मे भी हम उसमें वोकैबुलरी सीखें. वोकैबुलरीज का मतलब होता है वर्ड मीनिंग्स. हम काफ़ी सारे न्यू वर्ड्स भी सीख सकते हैं उस क्लासेस में. तो बी रेडी फॉर द क्लास. आई होप यू लाइक इट. स्टे हैप्पी, स्टे सेफ. बाय बाय स्टूडेंट्स.